नमस्कार दोस्तों हम लोगों की करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने पहला पार्ट देख लिया था। नवंबर की करंट अफेयर थी और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो करंट अफेयर आप लोगों को दी जा रही है उसको अच्छी तरीके से चीज़ों को रटने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए करंट अफेयर का पोर्शन जो है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो नवंबर से आपका मई तक की लगभग 7-8 महीने की करंट अफेयर को आप लोगों को बेहतर ढंग से रटना है। कई बुकों से छाट कर आप लोगों को यह करंट अफेयर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में आप लोग बेहतर ढंग से चीज़ों को बस रटने का प्रयास करिए। वीडियोस को कई बार देख सकते हैं और पीडीएफ लेकर आप चीज़ों को रटना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से जो पीडीएफ दी जा रही है उसको अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभी से आप लोग जुट जाइए, अभी से आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी आप लोग बेहतर ढंग से करने का प्रयास करिए। अभी से जो चीज़ें दी जा रही हैं उसी को पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। जो जैसे मान लीजिए आप एक दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 2 घंटे आप मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग को दीजिए और बाकी का समय जो है वो आप प्रारंभिक परीक्षा को दीजिए। तो इस प्रक्रिया को आप लोगों को अपनाना है, क्योंकि देखिए बाद में जाके आप मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में जाके आपको बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी, ठीक है। और वहाँ पर लिखना ही नहीं होता है, बहुत अच्छी तरीके से लिखना होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी से आज से ही आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आइए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए पहला जो दूसरे पार्ट में 15वां नंबर न्यूज़ है डिजिटल पेमेंट गेटवे से संबंधित। तो देखिए डिजिटल पेमेंट गेटवे जो है अभी लॉन्च किया गया है नवंबर 2021 में। संस्था कौन सी है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है डिजिटल पेमेंट गेटवे। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाना, ठीक है। अब अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है 16 नंबर है। 53 स्टारलिंक उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया गया है 13 नवंबर 2021 को। और यह किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये स्पेसएक्स एक अमेरिका की कंपनी है, इसके द्वारा यह 53 स्टारलिंक उपग्रह जो है इसको लॉन्च किया गया है। अब यह किस रॉकेट के माध्यम से इसका प्रक्षेपण होगा? तो फाल्कन 9 के द्वारा होगा। और कहाँ पर होगा? तो यह पृथ्वी की निचली कक्षा जो होती है तो उसमें प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। आइए अगली करंट अफेयर के बारे में देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर की न्यूज़ है। गुआंगमू पृथ्वी विज्ञान उपग्रह से संबंधित है। 5 नवंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। रॉकेट कौन से है? ये विश्व का, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जो है विश्व का ऐसा पहला जो है प्रक्षेपण है। और यह लॉन्ग मार्च 6 के द्वारा, रॉकेट के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। आइए अगले करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। वॉरफेयर प्रणाली शक्ति के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए 19 नवंबर, इसमें इम्पॉर्टेंट यही होता है कि जो डेट्स होती हैं इस प्रकार की प्रणालियाँ जितनी भी होती हैं तो उनकी डेट आप लोग ध्यान रखिए, कहाँ से और किसका विकास किया गया है, स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झांसी में इसका लॉन्च किया है। इसका विकास किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। और स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आईएनएस विक्रांत में की जाएगी। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 19 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। सिटमैक्स अभ्यास के बारे में संबंधित जो संबंध है उसको देख लेते हैं, ठीक है। सेटमैक्स अभ्यास जो है नवंबर 2021 को आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह आपका अंडमान सागर में किया गया त्रिपक्षीय यह संयुक्त अभ्यास है। और भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में यह त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वन लाइनर में कभी कभी पूछ लेता है। 20 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। युद्धाभ्यास शक्ति 2021 संबंधित है। तो देखिए 15 से 26 नवंबर 2021 को इसका आयोजन किया गया है। और यह जो युद्धाभ्यास शक्ति है यह द्विवर्षीय अभ्यास है, ध्यान रखिएगा, द्विवर्षीय अभ्यास है। और यह भारत और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में।
आयोजन किया जाता है। नवंबर 2021 में इसका आयोजन जो है फ्रांस में किया गया है। ठीक है, आइए 21 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 से संबंधित है। 13 से 19 नवंबर 2021 को इसका आयोजन किया गया और शीर्ष पर इसमें कौन सा देश रहा, तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष पर दक्षिण कोरिया रहा, जिसने टोटल 15 पदक जीते। ठीक है, अब भारत ने कितने जीते, टोटल 7 जीते। अब ये नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ टोटल नंबर ऑफ पदक जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो 7 है। ठीक, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 22 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 से संबंधित है। 1 से 7 नवंबर 2021 को इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर, बेलग्रेड सर्बिया में। भारत ने इसमें 5 पदक जीते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ है, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर के बारे में संबंधित है। तो देखिए नवंबर 2021 में इन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है और भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, भारत के हैं, मित्राव गुआ। ठीक है, मित्राव गुआ। तो ये कोलकाता के रहने वाले, ये नाम ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न देखिए आयोग जो है हर बार अपना एक स्वरूप चेंज करता है, तो कहीं ना कहीं अब फैक्चुअल चीज़ों पर वो थोड़ा सा ध्यान दे रहा है। इसके साथ में कंसेप्चुअल भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा रख रहा है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए वन लाइनर के हिसाब से और डिटेल में भी। 24 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी से संबंधित है। तो नवंबर 2021 में इसके अगले प्रमुख बनाए गए हैं आपके VVS लक्ष्मण, तो इसना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ है, 25 अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी है, तो वांग यापिंग बनी है, ये चीन की हैं और नवंबर 2021 में बनी है। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 26 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं, तो नवंबर 2021 में यह प्रमोद चंद मोदी नियुक्त किए गए हैं, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस टाइप के प्रश्न भी पूछ लेता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी से संबंधित है। तो 13 नवंबर 2021 को इसमें विस्फोट हुआ है। तो जनरली ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित था, तो किस कंट्री में, तो ये कोलंबिया में स्थित था। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर पर अनुसंधान से संबंधित है। तो देश का पहला ऐसा कृषि विश्वविद्यालय जिसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर पर अनुसंधान किया है, वो कौन सा विश्वविद्यालय है, यही इंपॉर्टेंट है। तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा ने इस पर अनुसंधान किया है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। भारत का पहला अटल सामुदायिक केंद्र की बात कर लेते हैं। तो इसका स्थापना जो है राजस्थान में की जाएगी और अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 30 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, UN पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द ईयर अवार्ड। तो नवंबर 2021 में इसको प्रदान किया गया है। एक व्यक्ति हैं सांग्या मल्ला नेपाल की, तो इनको दिया गया है UN पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, यह किस लिए दिया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोगों को मानवीय संकटों के प्रति सचेत करने हेतु यह अवार्ड को दिया गया है। अब अगली करंट अफेयर की न्यूज़ है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021। तो यह 13 नवंबर 2021 को इसको प्रदान किया गया है किड्स राइट्स फाउंडेशन के द्वारा और 2 व्यक्ति हैं विहान और नव अग्रवाल, तो इनको मिला है। किस चीज़ के लिए मिला, इनके कौन से ऐसे कार्य हैं जिनके लिए यह पुरस्कार दिया गया है, तो वृक्षारोपण और अपशिष्ट प्रदूषण को कम करने हेतु। ठीक, अब देखिए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है, बुकर पुरस्कार 2021 से संबंधित है। तो नवंबर 2021 में इसको प्रदान किया गया है। एक व्यक्ति हैं डेमन गुलगुट, यह दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो इनके उपन्यास, देखिए उपन्यास भी इंपॉर्टेंट है और ये व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों को रट लीजिएगा आप। द प्रॉमिस इनका एक उपन्यास है, उसके लिए इनको बुकर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। 33 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, दुआरे राशन योजना संबंधित है। तो 16 नवंबर 2021 को इसको इस योजना को शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा और लाभ इसमें लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं। 34 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, राज्य सैनिक बोर्ड की स्थापना अभी हाल ही में की जाएगी, किसके द्वारा, ध्यान रखिएगा नवंबर 2021 में इसका फैसला लिया गया है,
स्थापना गृह मंत्रालय के द्वारा की जाएगी और कहाँ पर की जाएगी ये इंपॉर्टेंट है, तो लद्दाख में की जाएगी। इससे जैसे देखिए सेवानिवृत्त जो सैनिक होते हैं और सैन्य कर्मी जो होते हैं तो उनके परिवारों को लगभग 60,000 परिवारों को इसमें लाभ मिलेगा, ठीक है, व्यक्तियों को। और आज की लास्ट करंट अफेयर की न्यूज़ है, 35 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, मुख्यमंत्री उदयम क्रांति योजना। तो यह 16 नवंबर 2021 को किस सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी और स्वरोजगार से संबंधित है। राज्य में मध्य प्रदेश सरकार में मध्य प्रदेश राज्य में शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार हित प्रोत्साहन के लिए इस मुख्यमंत्री उदयम क्रांति योजना को लॉन्च किया गया है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आज की करंट अफेयर की न्यूज़ रही। अब डेली डेली हम लोग लगभग 4 पेजेस को कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर का पोर्शन, और अन्य चीज़ें भी अब आना स्टार्ट होंगी, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के ग्रुप में मिल जाएगी। और जो लोग भी यूपीपीसीएस मेंस 2022 और मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के बैच चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हो ज्वाइन करने के, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।